नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, फीवर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, हर घर में होती है और जब होती है तब सब घर के लोग टेंशन में रहते हैं जब तक वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा बुखार है और बुखार के क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या होगा क्या नहीं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम ही हो जाता है। और होम्योपैथी डॉक्टर का भी बहुत स्किल लग जाता है इसमें। कौन सा बुखार है क्या नहीं, पेशेंट वीक हो जाता है, बहुत बार डिहाइड्रेशन में चले जाता है, बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो बुखार की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा मेडिसिन इसका बराबर है। तो अगर फीवर की सभी मेडिसिन आपको थॉरोली पता है तो आप आराम से इससे डील कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 या 2 दिन में ही होम्योपैथिक दवाई से बुखार निकल जाता है, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल हो, कुछ भी हो। इवन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार आता है वो भी ठीक हो जाता है। सेप्टिक फीवर 4-4 दिन में, 3-3 दिन में ठीक हो गए। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के बाद में भी जो बुखार होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो बुखार में एक ही बात है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है या वो उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती जाती है तो आपको राह नहीं देखना है, आपको फिर और भी कुछ सहारा ले सकते हो उस वक्त। लेकिन जब तक पेशेंट एक्टिव है, उसका वाइटलिटी अच्छा है, तब तक कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑब्वियसली आप ब्लड टेस्ट का सहारा ले सकते हो कि काउंट्स कितनी है, WBC काउंट्स कितनी है, प्लेटलेट काउंट कितनी है, कोई इन्फेक्शन है तो कौन सा इन्फेक्शन है, आप ये सब करा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट तो सिम्टम के बेसिस पे ही होती है। तो आइए ये सीरीज़ का पहला मेडिसिन हम देखते हैं। पहला मेडिसिन है एकोनिटम नैपेलस। तो एकोनाइट का पेशेंट, इसको एकदम से बुखार आ जाता है। ये सुबह घूमने गया, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और हवा लग गई इसको, 11-12 बजे तक तो इसको बुखार आ गया। बुखार आते ही ये तो एकदम डर गया, अरे बाप रे बुखार आ गया, मुझे बुखार आ गया। ये बहुत रेस्टलेस हो जाता है एकोनाइट का पेशेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा डरपोक काइंड का इंसान है। उसको बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे अब बुखार कौन सा है, मुझे नहीं पता क्या होगा। वो फलाने को बुखार आया था और वो तो 3 दिन में नहीं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर को बोले डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो ना, कल मुझे ठीक हो जाना चाहिए। तो डॉक्टर बोलते क्यों भाई, क्यों ठीक हो जाना चाहिए, कल ही क्यों ठीक हो जाना है? नहीं डॉक्टर साहब वो झंझट नहीं चाहिए, कहीं कुछ इन्फेक्शन रहेगा, कोविड रहेगा या कोई वायरल रहेगा या डेंगू रहेगा, कोई मलेरिया रहेगा, और कभी पता नहीं ना बुखार का दिमाग में भी घुस जाता है। तो मुझे नहीं, रिस्क नहीं लेना है मुझे, आप जल्दी से दवाई दो और मुझे ठीक कर दो। ये एकदम रेस्टलेस हो जाता है बुखार के वक्त भी, बार बार थर्मामीटर चेक करते रहेगा कि बुखार अभी तक नहीं उतरा। डॉक्टर को बार बार फ़ोन करेगा, अरे भाई देखो क्या हो रहा है, मेरा बुखार नहीं ठीक हो रहा है। डॉक्टर जब बोलता है कि अरे रुक ना जा रहा है, शाम तक हो जाएगा कम, तो इसको थोड़ी तसल्ली हो जाती है। फिर शाम को नहीं उतरता है बुखार तो वापस से रेस्टलेस हो जाता है, अरे डॉक्टर साहब कम नहीं हुआ, अरे भाई हो जाएगा कम, फिर शांत हो जाता है। ऐसे 1-2 दिन ये डॉक्टर को भी बड़ा परेशान करता है और खुद भी बड़ा परेशान रहता है, क्योंकि इसके जल्दी करने के पीछे इसको डर है, वही फियर ऑफ डेथ, कि यार कहीं ये बुखार अब जानलेवा न हो जाए। तो वो डर की वजह से ये रेस्टलेस भी हो जाता है और फुलिश बिहेवियर करता है एकदम। तो एक रूब्रिक भी है, फुलिश बिहेवियर फीवर ड्यूरिंग। फुलिश बिहेवियर बोले तो कुछ भी बुखार आ गया है, तंत्र मंत्र भी कर लेगा, अनसन बातें भी करेगा, कुछ भी बोले जाएगा, बेवकूफ़ी की जैसे बातें करते रहेगा। तो समझ लेना ये एकोनाइट है। एकोनाइट 200 दे दो, 2-2 घंटे से। अगर ज़्यादा बुखार है, कम है तो एवरी 4 आवर्स बुखार ख़त्म हो जाएगा।
एकोनाइट में ऑनसेट सडन एंड वायलेंट रहता है, इसको बार बार प्यास भी लगती रहती है, ठंडा पानी पीने का भी इसका मन करते रहता है, इसको ठंडी हवा सहन नहीं होती, ठंडी हवा लगते ही इसको बुखार आता ही आता है, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेगा तो भी इसको बुखार आ जाता है और बुखार में रेस्टलेस हो जाता है और डॉक्टर को बोलता है फटाफट ठीक करो। तो इन शॉर्ट दिस वाज दी एकोनाइट। तो दोस्तों ये था एकोनाइट और मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे बुखार की दवाई के साथ।